अभी तक हमने किसी संख्या का वर्ग निकालना सीखा। आइए अब हम लोग कुछ और आगे बढ़ते हुए वर्गमूल को सीखेंगे। वर्गमूल क्या है उसका एक परिचय यहाँ पे हम लोग जानते हैं और उसके बारे में, उसकी विभिन्न विधियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपका दोस्त सत्यम कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूं और हम लोग चल रहे हैं क्लास 8 की गणित विषय में प्रश्नावली 2.4। तो 2.4 को आरंभ करने से कुछ पहले चीज़ों को हम लोग को जानना अति आवश्यक है। जैसे कि वर्गमूल की कई विधियां होती है, उनमें से कुछ विधियों के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो वर्गमूल किन किन विधियों से निकाली जा सकती है, तो आइए देखते हैं। हम लोग सर्वप्रथम विषम संख्याओं को घटा करके वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो क्रमागत विषम संख्याओं को घटाने के बाद वर्गमूल निकाला जा सकता है। इसका हम लोग आरंभ करते हैं। आइए, और उसके बाद इसको आगे चलते हुए हम लोग अभाज्य गुणनखंड के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। तो दोस्तों, आप मेरे YouTube वीडियो में बने रहिए और देखिए। उदाहरण से घटाने की संक्रिया द्वारा 121 का वर्गमूल निकालते हैं हम लोग। तो आइए हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार 121 का वर्गमूल हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग चलते हैं क्रमागत विषम संख्याओं को घटाने पे। तो सबसे हम लोग पहले इसमें 121 में 1 घटाते हैं और ये घटने के बाद कितना हो जा रहा है 120। उसी प्रकार आगे क्रमागत संख्याओं को घटाते जाएंगे। 1 के बाद हम लोग यहाँ 3 को फिर माइनस करेंगे, जो 120 आया उसमें 3 को माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद हमें 117 प्राप्त होता है। और फिर इसी प्रकार आगे 117 से जब हम 5 घटाएंगे तो 112 प्राप्त होगा हमें। इसी प्रकार से देखिए, मैं यहाँ नीचे करता भी जा रहा हूँ, आप यहाँ पे ध्यान देंगे। और इस प्रकार से हम लगातार संख्याओं को घटाते जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने घटाया 1, उसके बाद 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21। 21 को घटाने के बाद हमें जो अंत में प्राप्त हो रही संख्या हमारा शून्य प्राप्त हो जा रहा। तो हम गिनेंगे कि हमें शून्य कितनी बार में प्राप्त हो रही है। तो ये शून्य जो प्राप्त हो रही है 11वीं बार में शून्य प्राप्त हुआ। 11वीं बार में शून्य प्राप्त होने का मतलब है कि हमारा वर्गमूल जब निकालेंगे रूट अंडर 121 का तो हमारा वर्गमूल 11 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अगले प्रश्न को आप करेंगे। इसमें ध्यान यही देना है आपको कि क्रमागत विषम संख्याओं को ही घटाना है और तब तक घटाना है जब तक आपको शून्य नहीं प्राप्त हो जाए। उसके बाद गिनना है कि कितने बार में शून्य प्राप्त हो रहा है, वो उस संख्या का वर्गमूल होगा। वर्गमूल निकालने की एक अन्य विधि पर विचार करें। पिछली कक्षाओं में अभाज्य गुणनखंड द्वारा दी हुई संख्या का लॉसव हम लोग निकालना सीखे थे। यहाँ पे हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो बात आती है कि अभाज्य संख्याएं क्या है। अभाज्य संख्या की चर्चा कर लेते हैं। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं कहलाती है जो सिर्फ अपने आप से और 1 से विभाजित होती हो। तो ऐसी संख्याएं जो संख्याएं सिर्फ स्वयं से और 1 से विभाजित होती हो, ऐसी संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण स्वरूप 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह से संख्याएं चलती है जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से विभाजित होती है और 1 से विभाजित होती है। तो हम लोग पिछली कक्षाओं में जैसा पढ़े थे उसमें से एक उदाहरण लेकर के देखते हैं। 324
324 मैंने एक उदाहरण लिया, इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। पहले इस संख्या का हमको वर्गमूल निकालना है, तो सबसे पहले इसको हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। दो अभाज्य संख्या, दो का प्रयोग किया, अब 3 का प्रयोग करेंगे। अब आप देख पा रहे हैं कि 324 को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि यहां दो बार है और 3 4 बार है कुल। आगे दे सकते हैं ये तब तक जब तक 1 आ जाए। तो हम देख पा रहे हैं कि 2 बार, 3 2 बार और 3 फिर से 2 बार। इस प्रकार से जो संख्याएं प्राप्त हो रही है, इनको हम लोग जोड़ा लगाते हैं, जोड़ा बनाते हैं इनका। तो आइए देखते हैं जोड़ा किस प्रकार बनेगा। ये 2 का जोड़ा बना दिए, इसलिए 324 बराबर 2, 3 और 3 को वर्ग के रूप में भी लिखा जा सकता है। अतः इस प्रकार से जो प्राप्त हुआ 18 यही मेरा आंसर हुआ। इस प्रकार से हम लोग अपने प्रश्नावली पे चलते हैं। आइए अब हम लोग प्रश्नावली को बनाते हैं। 400, तो इसका हम लोग पहले अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। अभाज्य गुणनफल में क्या क्या आ रहा है चलिए देखते हैं। अब हम जो संख्याएं प्राप्त हुई उसको लिख लेंगे हम लोग। इस प्रकार से हमें 20 प्राप्त हो रहा है आंसर। इस प्रकार से हम लोग अन्य संख्याओं का भी निकालेंगे। मान लीजिए हमको निकालना है 144 का, तो उसी प्रकार सर्वप्रथम हम लोग इधर दाहिनी ओर इसका अभाज्य गुणनफल प्राप्त करेंगे सर्वप्रथम। तो 144 का अभाज्य गुणनफल प्राप्त करेंगे। एक आ जाएगा, उसका वहां छोड़ देंगे और इन सभी को हम लोग लिख लेंगे। तो 144 में क्या क्या प्राप्त हुआ उनको हम लोग लिख लेंगे। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं 1 2 3 4 बार 2 है, तो हम लोग लिख लेंगे 4 बार, और 3 है 2 बार। इसके बाद हम लोग इसको जोड़ा बना लेते हैं। इसलिए अतः तो इस प्रकार हमें 144 का वर्गमूल प्राप्त हो गया 12। अब आप अभ्यास करेंगे, अगले प्रश्नों का इसी प्रकार से अभ्यास करेंगे, और यदि कठिनाई आएगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो अब कुछ ऐसी संख्याओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जो जोड़ा नहीं लगता हो।
जब हम लोग इसको जोड़ा जोड़ा लगाएंगे उस समय ये जोड़ा नहीं लगता हो, कुछ कोई संख्या इसमें कमी हो, छूट गया हो, तो उस प्रकार के सवाल को हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे। और यहाँ देखते हैं कि पहला उदाहरण है 1458। तो इसका हम लोग निकालते हैं। पहला हमारा क्या है कि सबसे पहले हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनफल इसका निकालने के बाद हमें प्राप्त हुआ 1, 2 और 3 की संख्या कुल 6 है। तो अब हम लोग जोड़ा लगाते हैं, तो जोड़ा यहाँ लग गया 3 का, मगर 2 अकेला बच जाता है। तो यहाँ 2 एक और होना चाहिए था। यदि 2 रहता तो ये जोड़ा लग सकता था और ये पूर्ण वर्ग बन जाता, जिसका हम लोग वर्गमूल निकाल सकते थे। चूंकि ये यहाँ 2 कम है तो 2 से ही गुना करना होगा। वह पूछ रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या बताना है, जिस संख्या से इसको गुना कर दिया जाए तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो हम जान रहे हैं कि अगर 2 एक और हो जाए, यहाँ 2 से इस संख्या को गुना कर दिया जाए तो ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि हमारा जो प्रश्न है इसको हम लोग 2 से गुना करने पर, जब इस प्रश्न को हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो हमें गुणनफल प्राप्त होगा 2916। अब यदि हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं 2916, तो हम देख पा रहे हैं कि अब हमें प्रत्येक संख्याओं का जोड़ा लग जा रहा। अब आप देख पा रहे हैं कि सभी संख्याओं का यहाँ जोड़ा लग गया। यहाँ 2 का जोड़ा नहीं था तो 2 से गुना कर दिया, तो अब सभी संख्याओं का जोड़ा लग गया। इस प्रकार इसका हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। अतः तो ये अब गुना कर देंगे आपस में, 3 3 9 9 27 27 दूनी 54। तो इस प्रकार से जो हमें प्राप्त हुई आंसर, ये 54 प्राप्त हो गई आंसर। तो वो इसमें 2 आंसर होगा। सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई, तो वो 2 हो गई। 2 से गुना किया हमने यहाँ पे, तो सबसे छोटी संख्या 2 हो गई। 2 से गुना करने पर तो 2 गुना किए और इसका वर्गमूल कितना आया 54। तो ये मुझे आंसर के रूप में प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से अब हम लोग अगले प्रश्न को भी सबसे सर्वप्रथम, जैसे 1100 दिया हुआ है तो 1100 का सर्वप्रथम हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद जो संख्याएं जोड़ा के रूप में नहीं प्राप्त होगी उसी संख्या से गुना कर देंगे। उसके बाद जो गुणनफल प्राप्त होगी हमें, उसका हम लोग वर्गमूल निकाल देंगे। इस प्रकार से ये हमारा आगे बनेगा।